हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तारा रानी की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा अस्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लाल दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वे कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि यह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। ज्योतिषियों ने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था, पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा उन्हें देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना, अतः वो बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया कि वो निम्न योनि में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का था, घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुँह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी।
उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बटने वाले की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा, तब जाकर उसको मालूम हुआ कि छिपकली अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थित सभी जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सुकून ठीक नहीं है, अतः वे उसे मरवा दे। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, वे उस पाप का भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोने चांदी आदि जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्या वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया, तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उनके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि की काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक नीच जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म के सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो तो हो चुका है। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो तारा रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरण करेगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया, परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वो बालक 5 वर्ष को हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी से का वृत्तांत कह सुनाया। तब माता तारा रानी ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।